दिल्ली से ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा वक्त में भी वो वायनाड से ही सांसद हैं। चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लगी है। बैठक में अब तक मेघालय की 2 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीटों पर मुहर लग गई है। तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय समिति, चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें यह निर्णय हुआ है। हालांकि इसके पहले अटकलें ये जरूर लग रही थी कि क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ें। ऐसे में इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि अभी फिलहाल नाम बाकी जगहों के तय नहीं हुए हैं। मेघालय की 2 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट पर नाम तय हुए हैं, प्रत्याशी तय हुए हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। कुछ सीटों पर नाम तय हुए, जिसमें कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय हुआ है। वही कांग्रेस के तरफ से मणिपुर की 2 सीटों पर मुहर लगी है, सिक्किम की 1 सीट पर, मेघालय की 2 सीटों पर मुहर लगी है। तो इस समिति के जरिए अब बाकी सीटों पर कब तक निर्णय होता है ये भी देखना होगा। हालांकि ये बैठक जरूर खत्म हो गई है, लेकिन क्या बाकी सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कब तक उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, इसका भी इंतजार है। क्योंकि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है 195 उम्मीदवारों की। ऐसे में अब इंतजार तो सिर्फ कांग्रेस का है कि कांग्रेस की पहली सूची में कितने नामों को शामिल किया जाता है। कुछ सीटों को लेकर नाम तय हो गए हैं, जिसमें से वायनाड की 1 सीट, जो कि राहुल गांधी की सीट है, उसका जिक्र तो कर दिया गया है, लेकिन बाकी सीटों का जिक्र कब तक होगा ये भी एक सोचने वाली बात है। इंतजार कितना बड़ा होगा, क्योंकि विपक्षी दल तो तैयारी अपनी लगभग पूरी कर चुका है। स्पर्श शर्मा हमारे दिल्ली के संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक खत्म हो चुकी है, कितनी सीटों को लेकर नाम तय हो पाए हैं, कब तक इनके बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, इसके अलावा बाकी नामों को लेकर क्या चिंतन मंथन इस बैठक में हुआ है? देखिए, मैराथन बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आई और ये फिलहाल जो है खत्म हो चुकी है। और अभी हमने दीपक बैद से जो है खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो 1 राउंड की मीटिंग है वो अभी एक देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है और संभवतः वो मीटिंग जो है कल देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद कभी भी जो कांग्रेस अपनी अनाउंसमेंट है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। आम सहमति कहीं ना कहीं जो है तमाम सीटों को लेकर जो है बनाने की कोशिश जो है आज की कांग्रेस वर्किंग माफ कीजिएगा कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी की बैठक थी उसमें जो है होती हुई जो है नजर आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की तरफ से हम बात करते हैं तो भूपेश बघेल यहाँ पर थे। इसके अलावा चरणदास महंत यहाँ पर थे। दीपक बैद यहाँ पर जो है पहुंचे हुए थे। सचिन पायलट यहाँ पर थे और तमाम तरीके से एक डिस्कशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। एक जानकारी की राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये मोहर जो है आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है लगती हुई नजर आई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जानकारी है कि अभी 1 राउंड की और बैठक होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की और उसमें कहीं
कहीं ना कहीं अंतिम मोहर जो है लगती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी जो है तमाम नेता धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और जानकारी हम लेते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन आज लिस्ट नहीं आएगी, कल जो है देर रात की बात करें या फिर परसों जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं आती हुई जो है नजर आ सकती है। ये फिलहाल जो है जो जानकारी है वो अंदर खाने बैठक से जो है निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। आज 10 राज्यों को लेकर जो है चर्चा इस बैठक में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य की बात करते हैं, जिसमें मणिपुर की बात करें या नागालैंड की बात करें, उन पर जो है कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगती हुई नजर आई है। लगभग अगर हम मोटे मोटे तौर पर जानकारी दें तमाम दर्शकों को तो 50 से 60 नाम जो है वो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से जो है आज की बैठक में फाइनल कर लिए गए हैं और वो कभी भी जो है जारी करते हुए जो है कांग्रेस जो है नजर आ सकती है। लेकिन यहां पर स्पर्श आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा 50 नाम, तो आज के 50 और क्या कल जब बैठक होगी तो कल फिर से लगभग 50-60 नामों पर फिर से मंथन होगा और क्या रात तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सूची स्पष्ट हो पाएगी? देखिए बिल्कुल हम बात करें तो अलग अलग जो राज्यों को लेकर डिस्कशन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। दीपक बैज ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि एक राउंड और बैठक जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उसमें हो सकता है कि जो अंतिम मोहर है वो अलग अलग जो 11 प्रत्याशी हैं उन पर जो है कांग्रेस जो है सीधे तौर पर लगाती हुई जो है नजर आ सकती है। ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा छत्तीसगढ़ की सूची को लेकर और कल जो है अन्य राज्य में डिस्कशन जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल आज 10 राज्यों को लेकर डिस्कशन होना था वो देखने को भी मिलता हुआ नजर है और उसमें से हम जो जानकारी फिलहाल सूत्रों से मिल रही है उसमें से करीब 50 से 60 सीटें ऐसे जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से जो है क्लियर कर दी गई है, यानी उन पर जो नाम है वो मोहर लग चुकी है। ऐसे में कल जो संभावित बैठक है उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो कभी भी जो लिस्ट है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। चलिए स्पर्श, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्पर्श शर्मा दिल्ली के हमारे संवाददाता इस बैठक के बारे में बता रहे थे। आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, आप चाहते हैं सर स्पोक्स पर्सन बोलेंगे, ठीक है आप चाहते हैं, चलो रहने दो। और थोड़े बहुत बचा है वो भी संभवतः कल पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। सर क्या माना जाए कि सर कब तक जो है लिस्ट आती हुई नजर आ सकती है? आप देखिए तो हाईकमान के ऊपर है, हम तो चाह रहे हैं जल्दी आ जाए। और बैठकें होंगी संभवतः कल बैठ हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सब नाम क्लियर है सर? लगभग स्क्रीनिंग कमेटी की बात की थी, लगभग कौन बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ेंगे सर? अब तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। आप भी रहेंगे सर मैदान में? लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक बैज जी थे, INS न्यूज से जो है एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मीटिंग के बाद में और साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी एक दौर की और बैठक हो सकती है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपनी लिस्ट अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ सकती है। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श। राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। बड़े नेताओं को बोला गया है, बड़े नेताओं को बोला गया है जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। आप लोग चुनाव लड़ेंगे? पूरे जिन स्टेट्स का डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी ऐसी से आपको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई और तमाम दिग्गज अब बाहर निकल रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी इनसे बात करने की कोशिश की है, चाहे सचिन पायलट हो या पूर्व सीएम भूपेश बघेल या फिर दीपक बैज, मौजूदा पीसीसी चीफ। और ये बैठक की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, लगभग 50 से 55 नामों को लेकर आज नाम तय कर लिए गए हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस बैठक की हम दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट भी बता रहे थे कि उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कि चुनाव जीत सकते हैं और जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो कल एक और बैठक की बात दीपक बैज ने भी कही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र जब किया गया तो उन्होंने कहा कि उस पर भी नाम तय हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर
छत्तीसगढ़ की जो सूची है वो तय हो चुकी है। अन्य राज्यों के नामों को लेकर भी 50 से 55 सीटों को लेकर सहमति लगभग बन गई है। कल एक दौर की बैठक और होनी है, संभवतः कल और इतने ही नामों पर चर्चा हो। फाइनल हो गई है सर? नहीं हुई कोई। तो देखिए चरणदास महंत भी निकल आए हैं, तमाम नेता हैं, दीपक बैज जी हैं। सर आज फाइनल हो गई है तमाम सीटें सर? अब देखो डिस्कशन चल रही है नहीं, और थोड़े बहुत बचा है, वो भी संभवतः कल पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। सर क्या माना जाए कि सर कब तक जो है लिस्ट आती हुई नजर आ सकती है? अब देखिए तो हाईकमान के ऊपर है, हम तो चाह रहे हैं जल्दी आ जाए। और बैठकें होंगी कांग्रेस? तो दीपक बैज से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे स्पर्श, जो कि उनसे पूछ रहे थे कि नाम क्या तय हो गए हैं क्या छत्तीसगढ़ के, तो जवाब उन्होंने दिया कि लगभग तय हो गए हैं।